श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि तो है ही, पर यह वैशाख महीने की शिवरात्रि है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रतलाम में जो कथा चल रही है उसका नाम ही वैशाख शिवरात्रि कथा है और उस कथा का आज अंतिम दिवस भी है। जिसने 6 दिन की कथा नहीं सुनी हो वो आज की कथा सुन लेना, उसको सभी दिनों का फल मिल जाएगा, मतलब सभी दिनों की कथा सुनने का फल मिल जाएगा। दोस्तों, आज के दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जो कि खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी रतलाम की कथा में बार बार कहा है इस उपाय को करने के लिए। करना क्या है आपको, आप इस उपाय को किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, अपनी मनोकामना के लिए, रोग मुक्ति के लिए। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, थोड़ा समझना है इस उपाय को कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए आप इस उपाय को। आपको करना क्या है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद, उपाय को समझने के बाद एक छोटी सी मटकिया ले लो, आपके घर में पहले से रखी हुई होगी वो भी चलेगी, और अगर नहीं लाना चाहो तो वो भी चलेगी, ठीक है। और अगर नहीं मिल पाए तो आपके घर में मटका तो होगा ही ना, उस मटके में आपको जो है शुद्ध जल नया भरना है, ठीक है। इतना जल भर लेना है, 1 लोटा जल आपको यहाँ पर भरना है, क्योंकि उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर उससे पहले आपको ये काम करना ज़रूरी है। एक मटकिया ले लो, या तो मटकिया ना मिल पाए तो आप अपने घर का जो मटका है उसमें आप जल भर सकते हो, ठीक है। तो आपको उस मटकिया में जल भर देना है। जल भरने के बाद उस जल को कुछ समय तक जो है उसी मटकिया के अंदर रख देना है। कुछ समय, कितने समय के लिए, देखिए अगर आप इस वीडियो को मतलब लेट देख रहे हैं तो 10 से 20 मिनट तक आप उस जल को मटकिया के अंदर रखे रहने दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास समय है, ज़्यादा समय है, तो 1 से 2 घंटे तक आप लोग जो है आप जो मटकिया में आपने जल भरा है वो मतलब भरकर रखे रहने दीजिए। और अगर ज़्यादा समय है तो जितनी देर आप चाहें उतनी देर रख सकते हैं इस जल को उस मटकिया के अंदर भरकर, ठीक है। मटकिया के अंदर जल भरने के बाद अब आपको जो है उस जल को निकाल कर लोटे में भरना है। तांबे का लोटा होना चाहिए। इस उपाय का विशेष ये जो है यहाँ पर बात है, ठीक है। तांबे के लोटे में अब आपको इस जल को भर देना है। तांबे के लोटे में जल भरने के बाद अब आपको शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। किस समय जाना है, आज शिवरात्रि के दिन किसी भी समय, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिव जी के मंदिर जाकर इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो शिव जी के मंदिर पहुँच जाइए, साथ ही में एक बेलपत्र ज़रूर साथ लेकर जाइएगा। ना मिल पाए तो शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होगी उसी के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित हुई होंगी उनमें से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है और जो आपके पास बेलपत्र या शिवलिंग से उठाकर जो आप बेलपत्र रखे हैं अपने हाथ में, उसे पहले धो ज़रूर लीजिएगा। अगर आप शिवलिंग से उठाकर रख रहे हैं तो आप जो बेलपत्री लिए हैं उस बेलपत्री को अपने जो तांबे के लोटे में आपने जो जल भरा है उस जल से थोड़ा सा छुआ दीजिए और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं उसे शिवलिंग के ऊपर पूरा समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के विनती कर लीजिए, अपनी मनोकामना या अपनी समस्या भगवान शिव से बोल दीजिए। अगर आप इस उपाय को रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो जल अभी आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया है उस जल को आपको जलाधारी से थोड़ा सा जल झेल लेना है। और झेलने के बाद जिस व्यक्ति के लिए आप यह रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन करा देना है, इस जल को पिला देना है, ठीक है। और अगर आप मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं, तो भी आप इस जल को जो है आप खुद भी पी सकते हैं, किसी और को भी पिला सकते हैं, ठीक है। पर एक समय पे एक ही उपाय करना है। रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो ही ये जल आपको लाना है, अन्यथा धन प्राप्ति के लिए और किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आपको ना जल लाना है ना बेलपत्री लाना है, ठीक है। बेलपत्री वैसे भी नहीं लाना है, बस जल अकेला लाना है, जल का आचमन कराना है रोग मुक्ति के लिए। तो कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।